इस नव वर्ष के शुभ अवसर पर दिल्ली में हमारा आना हुआ और आप लोगों ने जो आयोजन किया हुआ है, ये एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना होनी चाहिए। नव वर्ष जब शुरू होते हैं तो उस वक्त कोई न कोई नवीन बात, नवीन धारणा, नवीन सूझबूझ मनुष्य के अंदर जागृत होती है। वो स्वयं स्फूर्त होती है। जिसने भी नवीन वर्ष की कल्पना बनाई है, वो कोई बड़े भारी दृष्टा रहे होंगे जो ये सोच करके कि ऐसे अवसर पर प्रतीक रूप मनुष्य के अंदर एक नई उमंग, एक नया विचार, एक नया आंदोलन जागृत हो जाए। ऐसे अनेक नवीन वर्ष आए और गए, नई उमंगें आई, नई धारणाएं आई और खत्म हो गई। मनुष्य की आज तक की जो कुछ धारणाएं रही हैं, एक परमात्मा को छोड़ के बाकी सब एक मानसिक क्रियाएं रही या बौद्धिक प्रक्रियाएं रही। मनुष्य अपने बुद्धि से जो भी ठीक समझता था, उसका आंदोलन एक नवीन कल्पना समझ करके चलाता था। वो आंदोलन कुछ दूर तक जाके फिर न जाने क्यों हठात उसी विशेष व्यक्ति को और उसी समाज को या उस समय में रहने वाले लोगों पर आघात करता। इसका कारण क्या था, ये लोग नहीं समझ पाते, लेकिन आज हमें इसका साक्षात बहुत ज़्यादा अधिक स्पष्ट रूप से हो रहा है। जैसे कि धर्म की व्यवस्था हुई। धर्म की व्यवस्था में मनुष्य ने जब भी बुद्धि और मानसिक शक्तियों का उपयोग किया तो बुद्धि के दम में वो एक वाद विवाद के क्षेत्र में बढ़ गया और अनेक वाद विवाद शुरू हो गए। अगर सत्य एक है तो पंथ इतने क्यों हुए, इतने धर्म क्यों हुए, उन धर्मों में भी इतने और भी जाति भेद क्यों हो गए। ऐसे भेद करते करते न जाने दुनिया में कितने ही गुट जम गए हैं, जिसका समझ में नहीं आता है। किसी से पूछते हैं कि आप साहब कौन धर्म के हैं, तो आपको ऐसे धर्म का नाम बताएंगे कि जो आपने कभी सुना भी नहीं। ऐसे धर्म धीरे धीरे मेरे ख्याल से हर एक नवीन वर्ष में ही उत्पन्न होते गए, क्योंकि मनुष्य की बुद्धि हर एक नवीन वर्ष में कोई न कोई नया उमंग लेकर पैदा हो। इसी प्रकार हमारे बुद्धि से राजनैतिक क्षेत्र में भी बहुत सी नई नई उमंगें आई और मनुष्य ने नई नई बातें निकाली। जैसे शुरुआत में माना गया कि चलो एक राजा ही रहे तो अच्छा है, राजा सबको समझ लेगा और राजा से ही सबको बड़ा लाभ हो जाएगा। तो देखा कि जिसको राजा बनाया वही दुष्ट निकला, उसी ने सताना शुरू कर दिया। फिर कहा नहीं, राजा तो ठीक नहीं, इसकी जगह ऐसा करो कि प्रजातंत्र चीज़ शुरू। फिर उन्होंने प्रजातंत्र शुरू किया। प्रजातंत्र में देखा गया कि हर एक आदमी अपने को बिल्कुल ऐसा समझता है कि वो स्वयं ही उस प्रजा का संस्थापक है, संचालक है और करता है। अब आप देख रहे हैं कि अमेरिका में कितना आतंक मचा, किस कदर हिंसाचार मचा। अगर पढ़ते हैं तो आश्चर्य होता है कि इस प्रजातंत्र का हाल ऐसा क्यों हो गया, ये तंत्र सारा गड़बड़ क्यों। वही हाल बाद में आप कम्युनिज्म जो आया वो उसकी एक समझ लीजिए कि दूसरी एक नवीन उमंग लेकर के संसार में आया कि अब हम एक नया ऐसा संसार बसाएंगे कि जिसमें
सब मनुष्य में समानता आ जाए, उनमें कोई भी तरह का फ़र्क न रहे, खाने पीने में हर चीज़ में एक जैसा हो जाए और उसके अलावा उसको कोई स्वतंत्रता नहीं है। अगर वो स्वतंत्र हो गया तो स्व के तंत्र में वो गड़बड़ हो जाता है, इसलिए उसकी स्वतंत्रता हटा दी जाए। क्योंकि मनुष्य को जब एकदम मूर्ख समझा जाए तभी ऐसा हो सकता है, फिर मनुष्य मूर्ख नहीं है, वो तो हर जगह उसको आप जितना दबाइएगा उतना वो खोपड़ी पे चढ़ेगा। तो ये भी चीज़ कुछ बन नहीं पड़ी, वो भी नहीं बनी, ये भी नहीं बनी। इस तरह से जहाँ देखते हैं वहीं आतंक है। धर्म के मामले में तो आप देख रहे हैं कि किसी के धर्म की हालत देख करके लगता ही नहीं कि परमात्मा भी कोई चीज़ हो सकती जो एकमेव हो, वो केवल हो। इसके लिए सब लोग आपस में सर काट रहे हैं, सबको मार डाल रहे हैं। तो ये कारण क्या है? जब चीज़ आपकी एक बहुत ही ज़्यादा सुष्ठु रूप से नवीनतम संसार में आई है, तो इस नवीनतम चीज़ में और इस नावीन्यपूर्ण चीज़ को इस कदर गंदी, मैली, कुचैली करके क्यों संसार में आँखों में नज़र आ रही है, उसका ऐसा हाल क्यों हो रहा है? क्या वजह है कि जो चीज़ इतनी उदात्त, महान और उसका शुरू करने वाले भी बड़े महान और उदात्त रहे हैं, वो सब के सब जा कर के आज कहाँ पहुँच गए? जैसे अमेरिका में मैं सोचती हूँ कि बहुत बड़े इंसान हो गए, उनको हम कहते हैं अब्राहम लिंकन, बहुत बड़े आदमी थे, रियलाइज सोल थे। उन्होंने सीधी चीज़, इतनी बढ़िया चीज़ संसार में ला दी, इतना बड़ा काम कर दिया, लेकिन अब जो है वहाँ देखते हैं तो सोचते हैं जो उन्होंने किया था पता नहीं उसको किस तरह से इन लोगों ने एकदम विद्रूप और क्रूप करके रख दिया। देखिए बात हो गई। दूसरे अगर आप देखिए तो कम्युनिज्म भी जिस लेनिन और मार्क्स ने बनाया था वो भी रियलाइज सोच थे, उन्होंने भी जो सोचा था वो भी हितकारी चीज़ थी, वो हित के जगह अब सबका हित थी। और क्या धर्म के भी जो जो संस्थापक हुए सब भी बड़े उदात्त और बहुत महान लोग थे, और उनको भी कोई कह नहीं सकता, उनकी तरफ कोई निर्देश करके नहीं कह सकता कि इन्होंने कोई गलत काम किया हो या इन्होंने कोई गलत धारणा से चीज़ को, ऐसी बात नहीं। लेकिन आखिर आगे जाकर के वो चीज़ ऐसी क्या, हीरा जो था वो जाकर के कीचड़ में कैसे मिल गया? हीरा तो जहाँ है हीरा ही रहना चाहिए, लेकिन ये तो हीरा जो आया सो कूच करके, जैसे उसका बिल्कुल ही तोड़ करके, उसको मरोड़ करके और उसको कीचड़ ही बना। और सभी दूर ये चीज़ें देख कर बड़ा आश्चर्य होने लगता है कि इस तरह की जितनी उदात्त चीज़ें आई। अब साइंस आया संसार में, लोगों ने कहा अब साइंस आया, अब तो हम लोग के सारे प्रश्न हल हो गए, और उस सब प्रश्न हल होने के बाद में और अब हमें कोई चीज़ की चिंता नहीं करनी चाहिए और सब चीज़ ठीक हो जाएगी। तो बात नहीं, हमने एक राक्षस बना के रख दिया है, एटम बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब, ये वो अपने खोपड़ी पे खड़े कर दिए। इधर उससे ही बनी हुई ये प्लास्टिक और ये नायलॉन और ये सब इसके पहाड़ के पहाड़ खड़े कर दिए। ये सब चीज़ें जो सुविधा के लिए बनाई थी इतनी असुविधाजनक हो गई, इनसे दुनिया भर की बीमारियाँ आ गई, आफतें आ गई। आखिर क्या बची? क्यों इस तरह से हो गया? ये सब जो चीज़ें, ये सब हित प्रणीत, हित को लेकर के हितकारी बनाई गई थी। उसी से मनुष्य की नवीन उमंगें आई, उसी से उसने सोचा कि मानव के उद्धार के लिए चीज़ बनाई जाए, वही उसके उद्धार की जगह उसको पूर्णतया नष्ट करने की। इसका कारण क्या? कारण यह है कि जैसे श्री कृष्ण ने कहा हुआ है कि मनुष्य की जो धारणा है या मनुष्य का जो विचार है या जो मानव की जो चेतना है वो नीचे की ओर बढ़े और धीरे धीरे वो धूली में मिले। ये उन्होंने कहा नहीं, ये मैं कह रही, क्योंकि आज वो साक्षात है। श्री कृष्ण ने भी जो धारणाएं रखी वो भी धूली में मिली, राम ने जो रखी वो भी धूली में मिल गई। उसके बाद जिन्होंने भी कोई धारणा रखी जो कि बिल्कुल सत्य स्वरूप थी, सत्य का ही अंग प्रत्यंग थी, वो सब धूली में मिल गई। इसका कारण यह है कि जब ये मनुष्य के दिमाग के घड़े में पड़ती है तो उसमें कोई ऐसी विषारू वस्तु है कि जिससे यह सब चीज विष में हो जाती है। ये विषारी वस्तु क्या है जिससे इस तरह का कार्य होता है? वो है इसकी सीमाएं। हर चीज की सीमा होती है, इसी तरह बुद्धि की भी सीमा होती है, और इसीलिए इस सीमा में बंद करके वो चीज घुट करके और नष्ट हो जाती है।